वनिता, आपके अपने परिवार स्टडी विद वनिता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में मैं एसएससी सीएचएल की मैथ्स क्लास में मैं आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए बेटा। शुरुआत करूँगी अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 ट्रेनें 7 AM, मतलब वो सुबह की बात कर रहा है, पर मुंबई और दिल्ली से क्रमशः 85 किलोमीटर प्रति घंटा और 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करती है। ठीक है, यदि वे दोनों एक दूसरे को 3:30 PM में, दिन की बात कर रहा है, पर क्रॉस करती है तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या होगी। इस प्रकार के क्वेश्चंस को बेटा कैसे शॉर्ट ट्रिक से किया जाता है वो मैं आपको समझाती हूँ। ये 2 है बेटा, पहली की कौन टेलर है, ये मुंबई है, ठीक है, तो दूसरी है वो दिल्ली है। ठीक है, जब उसने क्या बोला है, पहले कितनी 67 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, 85 सॉरी, और दूसरी 67 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही है। ठीक है बेटा, अब ध्यान से समझेंगे। ठीक है, हमें बता तो दिया इन्होंने कि चाल क्या देर की, लेकिन अब मुझे समय निकालना है, तो मैं समय कैसे निकालूंगी। उसने क्या बोला कि 7 AM में ये दोनों क्या करती है, इतने चाल से चलती है, आराम करती, चलना शुरू करती है, और दोनों क्या करते हैं 3:30 में क्रॉस करेगी। तो बेटा कितने टाइम पे ये दोनों मिलेगी, पहले तो कैसे पता लगाएंगे। सुबह के जो 7 AM में से मैं जिस टाइम पे वो क्रॉस करती है मैं वो घटा दूंगी, तो मुझे पता लग जाएगा कि कितने समय में वो आपस में मिलती है। घटाने का तरीका बेटा ये, क्योंकि सुबह की बात है, ये दिन की बात है। 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गया, 5 घंटे हो गया, 1, 2, 3, ये 8 हो गया बेटा, 8 घंटे, तो ये 3.5 घंटे, तो कितना हो गया, 8.5 घंटे हो गया। ठीक है बच्चा, अब 8.5 को हम 17/2 लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, आधे बच्चे को तो ये भी समझ में नहीं आएगा कि 17/2 कैसे आएंगे। आधे बच्चे तो अपना दिमाग लगाएंगे, अरे यार ये तो 8/30 को करेंगे तो दशमलव उठाएंगे तो 0 आएगा, इतना आएगा, तो 83/10 आएगा, तो 17/2 कैसे आ गया। बहुत से बच्चों को ये भी पता नहीं चलता। मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे लिखते हैं। बेटा देखो, ये 8.5 की जब भी बात की जाती है तो उसको 8 सही 1/2 लिखा जाता है। ठीक है बच्चा, आधा का मतलब होता है 1/2। 8 को यहाँ पे होता है, जो पॉइंट से पहले नंबर है वो हो जाएगा सही में, तो 8 दूनी 16 और 1 17, 17/2 तब बनता है। आपको किसी इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिएगा बेटा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को 8.5 को आधे बच्चे को यही समझ में नहीं आता कि लिखते कैसे हैं। तो बेटा मैं बता देती हूँ कि जितना है जो पॉइंट में होता है आधा है, तो क्या करते हैं बेटा 1/2 लिख देते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको ऐसे लिखा है। ठीक है, क्योंकि आधा घंटा 1 घंटे का, पौने घंटे का इस टाइम का समय होता है, जिसको 8 से ही 1/2 लिख सकते हैं, तो 8 दूनी 16 और 17/2, तो मैंने 17/2 उसको ऐसे लिखा है बेटा। ठीक है बच्चे, अब उसने क्या पूछा, दोनों स्टेशन के बीच की दूरी पूछी है, क्योंकि बेटा ये क्या चल रही है, एक दूसरे की ओर चलना शुरू कर रही है, तो इसमें जो इनकी चालें हैं वो आपस में क्या होगी बेटा, जुड़ेगी दोनों की। तो बेटा आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो नेक्स्ट पेज पे करती हूँ मैं अपने। बेटा आपने छोटी क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है बेटा, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। स्पीड s हो गया, डिस्टेंस d हो गया, समय t हो गया। हमसे पूछा दोनों बीच की दूरी पूछी है, d पूछा, तो d बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। वैल्यू रखेंगे, पहले का समय कितना था बेटा, इसी प्रकार से 85 गुना समय मैंने निकाला था, कितना था 17/2। ठीक है, प्लस क्योंकि दोनों एक दूसरे के चलना शुरू कर रही है, एक दूसरे की ओर चलना शुरू कर रही है, मतलब विपरीत दिशा में चल रही है, तो यहाँ पे चाल हमेशा क्या करते हैं, जुड़ती है। तो दूसरे की चाल कितनी थी 67, समय सेम ही रहेगा, क्योंकि समय दोनों का क्या है, सेम ही है बेटा। ठीक है, 17/2 इसको सॉल्व करेंगे, इसको आगे। ठीक है बेटा, 17/2 को मैं बाहर ले लेती हूँ, तो कितना आएगा 85
प्लस 67, तो बेटा कितना 17/2, 7 5 12, ठीक है बेटा 7 5 कितना हो गया 12, 12 एक हंसेगा 1, 9 9 और 5 15, कितना हो गया बेटा 152 हो गया। काटूंगी इससे तो कितनी बार कटेगा ये, 2 7 14, 2 6 12, ठीक है बेटा 17 गुना 76 हो गया, ठीक है 70, ठीक है बेटा। अब 17 गुना 76 होगा तो 17 6 102 होता है, 2 करूँगी 0 हासिल हो गया, ठीक है बेटा। पहला ऑप्शन में करके देख, इकाई में देखती हूँ कि मेरा इकाई का अंक कितना आ रहा है, 2 आ रहा है लास्ट में गुना करके। तो यहाँ पे इकाई के अंक में 2 कहाँ है, एक ही ऑप्शन में है बेटा, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यदि बेटा कहीं और भी ऑप्शन में 2 होता लास्ट के इकाई अंक में तो मुझे आगे गुना करनी पड़ती। मैंने आपको हमेशा अपनी वीडियो में एक चीज़ हमेशा समझाई है बेटा कि किस प्रकार से जो बच्चे पेपर क्लियर करते हैं एडवांस मैथ्स के द्वारा, किस तरफ अपना दिमाग लगा के अपना किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार से बेटा सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, आपने सिर्फ गुना करके देखनी है, इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक कितना आ रहा है 2, जो भी आपका इकाई का अंक, आप उसमें ऑप्शन में देखिए कि इकाई का अंक वो है कि नहीं है। देखो इकाई का अंक यहाँ पे 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, सी में, तो इसका करेक्ट आंसर सी है। आगे आपको गुना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी बेटा, ठीक है। इस तरह से अपना टाइम ना एडजस्ट करना पड़ता है बेटा, इस तरह से, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, एक व्यक्ति अपने माल पर लागत मूल्य 32 रुपये प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहकों को उनके बिलों पर 10% की कटौती की अनुमति देता है, उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है बच्चे, ध्यान से समझेंगे इस प्रकार क्वेश्चंस को। देखो इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ पे हमें क्रय मूल्य नहीं पता है तो वहाँ पे बेटा हमेशा क्रय मूल्य को मैं 100 लेके चलूँगी, ठीक है। कोई भी वैल्यू कितने पे होती है, 100 रुपये में होगी, ठीक है बेटा। तो उसने बोला कि एक व्यक्ति अपने माल पर लागत मूल्य पर 32% अधिक मूल्य अंकित करता है। बेटा जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतिशत अधिक की बात की जाएगी तो 100 में आप हमेशा जोड़ना, यदि कम होगा तो 100 में घटाना। तो क्रय तो 100 में मैं जोड़ूंगी, अधिक है 32 तो कितना हो गया, ये 132 हो गया। ये कितना हो गया, एमपी मतलब जो मार्केट का प्राइस है। कहने का मतलब ये है किसी जो कोई होलसेलर है या कोई दुकानदार है, कोई जीन्स पीछे से वो 500 की चीज़ लेके आ रहा है लेकिन हमें वो कितने की बेच रहा है, 800 की बेच रहा है, तो बेटा वो होता है मार्केट प्राइस, जिसको बोलते हैं लागत मूल्य। ठीक है बच्चे। अब उसने आगे क्या बोला, यहाँ पे कितने का 132 हो गया क्योंकि प्लस के 32 के वो अधिक बेच रहे हैं। ठीक है, मैथ्स को जितना आप प्रैक्टिकल समझोगे बेटा उतनी ईजी आप समझ सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि को जितना प्रैक्टिकल लोगे ना बेटा उतनी जल्दी इसको समझ पाओगे आप। ठीक है, अब उसने आगे क्या बोला है बेटा, और उसने कहा है कि ग्राहकों को अपने बिलों में 10 रुपये की कटौती की अनुमति दे रहा है। वो कटौती किस पे कर रहा है, जो एमपी उसने मार्केट प्राइस है, जो लागत मूल्य उस पर वो क्या कह रहा है, 10% को वो छूट दे सकता है। ठीक है, 10% की छूट के वो ग्राहकों को बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि 32 का आप 10% निकालोगे 100 हो जाएगा, तो कितना आएगा, तो 13.2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, यही चीज़ तो उसने बोल रहा था ना, यही चीज़ तो उसने बोली है कि 10% की छूट कटौती की अनुमति वो देता है। तो 132 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 13.2 आएगा। ठीक है बच्चे, तो अब मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा उस पर कितने का लाभ हुआ। सीधी सी बात है बेटा, 132 की चीज़ को कटौती करके वो 13.2 पे बेच रहा है। यदि मैं दोनों को घटा दूंगी तो मुझे पता लग जाएगा कि उसको कितने का लाभ हो रहा है। तो कितना है, मुझे तो 113.2 में से 132 रुपये को मैं घटाऊंगी तो कितना आएगा बेटा, 0 0 0 में से गया 8 हैगा, ये 8 होगा, ये बचेगा 132 में से 132 में से 112 गए तो कितना होगा, 118.2
8% इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बेटा कहीं तो गलती हुई है, या मैंने कोई ये ना टाइपिंग में कहीं गलती हो चुकी है। ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ई है बेटा 118.8। यह बेटा यहाँ पे 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा। तो मुझे लगता है कि एक एक्स्ट्रा 1 लिखना मैं भूल गई थी, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बच्चे, क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा तो 8 ऑप्शन इसी में ही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 1 की टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ठीक है बेटा, समझ में आया क्वेश्चन किस प्रकार कैसे सोल्व करना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप लाभ और हानि का एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है पेपर में। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत किसी चैप्टर में किसी क्वेश्चन को दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं बेटा। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में और बी अकेला इसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए कार्य की शुरुआत करते हुए वे एकांतर दिन में कार्य करते हैं तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इससे पहला भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कार्य और समय का, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है बेटा। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है जी, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं एलसीएम मेथड से ये सॉल्व होते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है बेटा, 15 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है बेटा, उसको 20 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बेटा, 60 आएगा। तो 15 में 60 करा तो एक दिन में कितना करेगा, 15 को 60 से भाग दूँगी तो 15 चौक के 60। इसी प्रकार बी का निकालूंगी, 20 दिया 60। ठीक है, दोनों का एक दिन का कार्य निकल गया बेटा। ठीक है बच्चे, अब उसने क्या बोला है ध्यान से समझेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो ए उसको एक दिन में कितना कर रहा है बेटा, 4 कर रहा है, और बी एक दिन में कितना कर रहा है, 3 कर रहा है। ठीक है, दोनों टोटल कितना कार्य कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं। 4 और 3 को जोड़ूँ तो टोटल कितना कार्य कर रहे हैं, 7 कार्य कर रहे हैं। अब उसने क्या बोला है बेटा, ध्यान से समझो बेटा, ये जो 60 होता है ना बेटा, ये 60 ये टोटल कार्य होता है। टोटल कार्य, कार्य क्षमता या कार्य दक्षता जिसको हम कहते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है वो मैं आपको समझा रही हूँ बेटा। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको समझना है कि कैसे करना है। तो टोटल कार्य कर रहा है वो कितना कर रहा है बेटा, एक दिन का टोटल कार्य कितना हो गया, इन दोनों का 7 हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे ऐसा करते हैं कि बेटा इस नंबर में हमें इस किसी ऐसे नंबर की गुणा करनी पड़ेगी जिसका गुणा करने पर जो कुल कार्य है, टोटल कार्य है, जो कार्य दक्षता है उसके करीब या उसके बराबर आ जाए। क्योंकि हम वो टोटल 7 कार्य इसके बराबर होना चाहिए, 60 के बराबर होना चाहिए या 60 के आसपास होना चाहिए। क्योंकि बेटा मैं 7 में किसी भी नंबर से गुना करूँगी तो 60 तो वैसे भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा क्या करते हैं बेटा, उस नंबर की जो इनका एक दिन का कार्य होता है उसमें उस नंबर से गुना करेंगे जिसकी गुना करने पर जो उनका कुल कार्य या टोटल कार्य दक्षता जो होती है उसके या पूरा आ जाए या उससे थोड़ा कम आए। तो यहाँ पे मैं 8 से गुना कर दूँगी तो 7 अट्ठे 56 होता है, 56 होता है। क्योंकि मैं 7 से किसी भी नंबर से गुना करूँगी तो मेरे को 60 वैसे भी नहीं मिलना है। लेकिन बेटा 60 क्योंकि मुझे 60 से ऊपर नहीं करना है, क्योंकि उनकी उनका जो कुल कार्य जो उनकी जो कार्य क्षमता है वो 60 की है। तो मुझे उसके करीब लाना है नंबर को। ठीक है, तो 56 हो गया। अब बेटा ये जो 56 कार्य जो है वो दोनों क्या कर चुके हैं ये। ठीक है, ये जो 56 दिन आया ना, ये 56 जो दिन आया ये है जो कार्य हो चुका है, जो मतलब दोनों ने कार्य कर चुके हैं। ठीक है बेटा, ये जो है कार्य हो चुका है ये। ठीक है, 60 में से 56 का कार्य हो चुका है। अब मुझे बताइए जो इसमें से शेष कार्य कितना बचा है। देखो उसने क्या बोला है, ए कार्य की शुरुआत करता है। तो मुझे बताइए कि जो बचा हुआ कार्य जो होगा वो ए ही करेगा शेष कार्य। और शेष कार्य कितना है, टोटल कार्य 60 है और दोनों का जो कार्य है जो हो चुका है वो है 56 दिन। तो कितना है बचा हुआ कार्य, कितना होगा, ये 4 दिन बचा, जिसको क्या करेगा बेटा, ए अकेला करेगा। ए अकेला करेगा, क्यों, क्योंकि
ए कार्य की शुरुआत कर रहा है, यदि बी कार्य की शुरुआत करता तो यहाँ पे बी होता। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन क्यों होगी, आप यहाँ पे हमेशा आपको ये कन्फ्यूजन कि बी क्यों नहीं है। ए इसलिए कर रहा है क्योंकि बेटा उसने बोला है कि ए कार्य की शुरुआत करे, जो कार्य की शुरुआत करेगा वही जो बचा हुआ कार्य है वो उसको पूरा करेगा। ठीक है बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, अब उसने बोला वे एकांतर दिन में कार्य करते हैं। ठीक है बेटा, आपको सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि एकांतर कार्य का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आगे नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। एकांतर कार्य का मतलब होता है यदि पहले दिन ए कार्य कर रहा है तो दूसरे दिन बी कार्य करेगा और तीसरे दिन फिर ए करेगा और चौथे दिन फिर बी करेगा। ठीक है बेटा, समझ में आपको आया कि नहीं आया। एकांतर दिन का मतलब होता है कि जो कार्य करेगा एक एक दिन छोड़ के करेगा। यदि ए पहले दिन कर रहा है तो दूसरे दिन ए नहीं करेगा, बी करेगा, बी तीसरे दिन फिर ए करेगा, चौथे दिन फिर बी करेगा, पाँचवें दिन फिर ए करेगा। इस प्रकार से जो क्वेश्चन होता है वो एकांतर कार्य होता है। ये चीज़ आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा, वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब उसने बोला कि संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा। संपूर्ण कार्य की वो बात कर रहा है बेटा। ठीक है, तो संपूर्ण कार्य कितना होगा, 2 दिन होगा। 2 दिन का कार्य उसने पूछा है क्योंकि जो कार्य हो रहा है बेटा एक्टरेटिव दिन में हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, एक दिन छोड़ के हो रहा है। तो वो क्या पूछ रहे हैं, संपूर्ण कार्य की बात कर रहे हैं, मतलब ए और बी की बात कर रहे हैं। पहला दिन ए का है तो दूसरा दिन ए का है, तो दोनों का एक एक कार्य हुआ तो कितने हो गए, 2 दिन हो गए। तो दो से आप गुना करोगे तो बेटा यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत भी करके आते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, 4 से गुना कर देंगे जो ए अकेला कार्य कर रहा है। लेकिन बेटा यहाँ पे जो आएगा वो 8 आएगा। 8 कौन सा आएगा, जिस नंबर से हमने गुना की है अपने कुल कार्य के लिए, आपने वो नंबर यहाँ पे लिखना है। ये पॉइंट आपने बहुत ज़रूरी याद रखना है। आपने वो नंबर यहाँ पे लिखना है बेटा जिस नंबर को आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई की है। यहाँ पे जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे वहाँ पे आप ये लिखोगे। क्योंकि मैंने 2 क्यों लिखा है बेटा, बार बार समझा रही हूँ, क्योंकि वो एकांतर दिन की बात कर रहा है कि एक दिन ए करेगा तो दूसरे दिन बी करेगा। तो एक दिन का कार्य ए का और एक दिन का कार्य बी का, दोनों कार्य कितना हो गया, 1 + 1 2 हो गया। तो कितना हो गया बेटा, 16 आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ बेटा, जगह नहीं है ऊपर, 16। ठीक है बेटा, लेकिन बेटा आंसर आपका 16 नहीं होगा करेक्ट आंसर। आपने उसमें क्या करना है, एक दिन एक और ऐड करके 17 लिखना है। तो आपका करेक्ट आंसर 17 दिन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चा, उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही तो मुझे ज़रूर बता देना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझा देती हूँ उस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो ए और बी का दोनों का मैंने कार्य लिया, दोनों का एलसीएम लिया और एक दिन का कार्य निकाल। दोनों का एक दिन का कार्य कितना हो गया, 7 हो गया। टोटल कार्य कितना है, 60 है। तो हमें उस नंबर से गुना करनी है बेटा वहाँ पे, कि उस नंबर से गुना करनी है बेटा यहाँ पे जिस नंबर से आपका जो कुल कार्य टोटल कार्य, सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चंस में करनी है बेटा, हर क्वेश्चन में नहीं करनी है, सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चंस में करनी है। ठीक है बेटा, तो आपने क्या करना है, ठीक है बेटा, तो आपने 60 आया तो आपने यहाँ पे इस नंबर से गुना करनी है जो कि आपका कुल कार्य के बराबर है या उसके पास है। तो 8 से गुना करोगे तो 56 क्या होगा, जो मैं कार्य कर चुका होंगे, ए और बी जो दोनों कार्य कर चुके हैं। अब बचा हुआ कार्य कितना है, यदि मैं जो पहला टोटल कार्य 60 था और 56 दिन कार्य कर चुके हो, मैं मतलब इसको ऐसे समझो कि बेटा किस 2 व्यक्तियों का काम 60 दिन का
था, मतलब 2 महीने का था, और लेकिन वो 56 दिन कार्य कर चुके हैं। ठीक है बेटा, 56 दिन कार्य वो कर चुके हैं, तो बचा हुआ कार्य कितना होगा, 4 दिन का बचेगा। तो 4 दिन का कार्य कौन करेगा, ए अकेला करेगा। क्यों, क्योंकि जो कार्य की शुरुआत करेगा वो ही अकेला उस कार्य को करेगा। बेटा इस पॉइंट को याद रखना। यदि वो बोलता कि 20 कार्य को शुरू कर रहा है तो बी अकेला करता। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है बेटा, तो मैंने क्या करा, 2 दिन का कार्य निकाल दिया। ठीक है, 2 दिन का कार्य क्यों, क्योंकि वो एकांतर दिन की बात कर रहा है वो। ठीक है बेटा, तो आपने 2 की गुना किससे करनी है, जिस नंबर की आपने गुना की है, जो कार्य पूरा हो चुका उसने, प्लस 1 आपने उसमें जोड़ देना है। ठीक है बच्चा, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत से बच्चे वो 2 की गुना 8 में करके आएंगे, 16 करके थे, और आपका आंसर यहाँ पे गलत हो जाता है बेटा। ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई 3 वर्षों में 3375 गुनी हो जाती है, तब ब्याज की दर क्या है। बेटा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैंने आपको हमेशा बताती हूँ कि CI SI के 2 क्वेश्चन आते हैं, एक CI का आएगा, एक SI का, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे बेटा। उसने क्या बोला कि एक चक्रवृद्धि ब्याज की दर कोई धनराशि 3 वर्ष में 3375 गुना हो जाती है। 3000 बेटे दशमलव है, सॉरी 3.75 गुनी हो जाती है। गलती हो गई थी, पॉइंट था यहाँ पे वो। ठीक है बच्चा, तो इसका मतलब क्या है बेटा, एक में कितनी हो रही है, 3.375। इस टाइप के क्वेश्चन को बेटा इसी को इस तरह से ही सॉल्व करके आना। दशमलव हटाऊंगी तो बेटा यहाँ पे 3 जीरो हो जाएगी बेटा, तो 3375 हो गया। ठीक है बेटा, अब जो संख्या जिससे कट रहा है उसको मैं पहले इसको छोटा बनाने की कोशिश करती हूँ बेटा। ठीक है बेटा, इसको 10 से काटूँ, कुछ कटेगा ये, 10 से कटे नहीं, 5 से काटती हूँ। 5 दूनी 10, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 से फिर कर देगा, 5 चौके 20, 5 कम 5, 5 से 15, 5 सत्ते 35। अब ये किससे कटेगा बेटा, कुछ गलत नहीं कर दिया, 5 कम 5, 5 से 15, 5 पंजे 25, 135 आएगा, सॉरी। फिर 5 से कट जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3, 5 सत्ते 35। गलत क्यों हो रहा है मुझे, आंसर गलत क्यों लग रहा है। 5 कम 5, 17, 5 से 15, 1 हाथ से लिया, 2 पंजे पंजे 25। कुछ गलत क्यों लग रहा है बेटा मुझे यहाँ पे। 5 अट्ठे 40। ठीक है बेटा, कुछ गलत लग रहा, पता नहीं क्यों, मुझे कहीं तो गलती लग रही है मुझे कहीं पे। पाँच कम 5, 5 दिया 15, 2 पंजे पंजे 25, 5 दिया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, सही है, 27 आ गया बेटा। ठीक है बच्चा, 27 हो गए यहाँ पे। ठीक है, इतने बस आपने इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, 1 के बराबर जितनी वैल्यू रखी वो रखी हुई है, दशमलव हटा के 0 बनाने। और गारंटी दे दो बेटा ये क्वेश्चन इसी टाइप से ही आएंगे, संख्या पद्धति में पॉइंट में ही आएंगे। अब आपने कहाँ पे जाना है, अब उसने बोला 3 वर्ष की बात कर रहा है, मतलब 3 वर्ष की वो बात कर रहा है, तो आपने क्या कर देना है, अंडर रूट में इनको 3 में कर देना है बेटा, अंडर रूट 27 3 का। ये आपको पता है 8 होता है, ये 2 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है। तो बेटा ये किससे बाहर जाएगा, इससे जो आएगा 2 बाहर आएगा, और इससे कितना आएगा, 3 बाहर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्याज कितने का मिल रहा है बेटा, 2 में से 3 घटेगा, तो यहाँ पे ब्याज मिल रहा है 1 का ब्याज मिल रहा है। ठीक है बेटा, 1 का ब्याज मिल रहा है, और 1 का ब्याज किस पे मिलेगा, ये मिलेगा बेटा 2 में। ये आपने लाभ और हानि के वाले क्वेश्चंस किए होंगे कि जो पहली वैल्यू होती है, जो क्रय मूल्य होता है, उस पे ही क्या मिलता है, वैल्यू ले जाती है, तो ये वैल्यू भी सेम इस पे ही जाएगी। तो कितना होगा बेटा, यहाँ पे लिख देती हूँ, पर 1/2, आप 1 पे कितना होगा, 1/2 होगा, तो 100 में कितना होगा, 100 से मैं इसको गुना कर दूंगी, 2 पंजे 10, तो 50% इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बेटा। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हूँ मैं सीधा आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10%, 5% तथा 15% के समतुल्य एकल बटा क्या है। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए एकल बटा वाला, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा इसका फॉर्मूला होता है निकालने का बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स बटा 100 प्लस का एक्स वाई जेड बटा 1000। ठीक है बेटा, 1000 नहीं 10,000 सॉरी। ठीक है, जेड बोल सकते हैं जिसको इंग्लिश में आजकल बच्चे जी बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो इसकी वैल्यू पुट कीजिएगा और इसको सॉल्व करेंगे। तो 10 प्लस 5 प्लस 15 कितना हो गया बेटा, 15 5 20 और ये 30 हो गया। मैं सीधा ही कर रही हूँ। ठीक है बेटा, एक्स वाई 15 गुना 10 कितना हो गया, 50 हो गया बेटा, प्लस वाई जेड 15 पंजे 75 हो गया, प्लस जेड एक्स 15 को 10 से गुना करूँगी तो कितना होगा, 150 हो गया बटा 100 बेटा, प्लस के 15 पंजे 75, 75 को 10 से गुना करूँगी बेटा 750 बटा 10,000। ठीक है बेटा, अब इसको सीधा सॉल्व करती हूँ। देखो बेटा सीधी सी बात है, मैं इसको पूरा सॉल्व करूँगी तो मेरे को कैलकुलेशन बहुत लंबी चली जाएगी। एलसीएम तो मैं लूँगी नहीं, सीधा उसको भाग करके वैल्यू दशमलव में लेके आती हूँ। पहले क्या करती हूँ, 150 में 50 जोड़ूँगी 200, ये हो गए 275 हो गए, ये 275 हो गए तीनों का योग। अब 300 माइनस 30 माइनस 375, 275 को 100 से भाग दूंगी तो कितना होगा, 2.75, क्योंकि 2 जीरो है, 2 के बाद पॉइंट आएगा, प्लस बेटा 750 है, नीचे 4 जीरो है तो 4 के बाद दशमलव आएगा तो कितना होगा, 0.075 हो जाएगा। ठीक है बेटा, आ गया। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। 30 को मैं ऐसे रहने देती हूँ, माइनस का 0.75 को 275 को मैं जोड़ूंगी तो कितना बैठेगा बेटा, या ऐसा करती हूँ 30 में से 202.75 घटा देती हूँ पहले, ये इजी हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये इजी रहेगा। 30 में से यदि मैं 2.75 को मैं घटाती हूँ तो कितना मिलेगा मुझे 3.0000, 5 में से गए 5 हो जाएगा, 9 में से 7 गए 7। बेटा ये काम करती हूँ, ये थोड़ा लंबा पड़ जाएगा तो 30 में से 0.275 घटाती हूँ तो 5 इसका ऐसे रहेगा, हाथ से लेगा 7 इसका ऐसे रहेगा, 0.30 आ गया क्योंकि मैंने जोड़ दिया। एक काम सॉरी यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको पहले मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ। मैं करती हूँ पहले प्लस वाले को जोड़ देती हूँ तो 30 में 0.075 जोड़ूँगी तो कितना होगा, 30.075 हो जाएगा, माइनस के 2.75 आ गया। ठीक है बच्चा, अब मैं करती हूँ इसको घटाती हूँ। आप भी जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना बेटा, कुछ नहीं करना, पहले 100 और 1000 का एलसीएम लेने मत बैठ जाना, बहुत टाइम वेस्ट होगा। सीधा कोशिश क्या करो कैसे कि शॉर्ट कम समय में कर पाओ आप लोग को। ठीक है, अब मैं इसको घटाना शुरू करती हूँ बेटा। ठीक है बच्चा, तब मैं इसको घटाऊंगी तो कितना आएगा, इसमें से 0.5 है, 5 का 5 आएगा, इसका मतलब है कि जो लास्ट का नंबर है 5 है, तो ऑप्शन नंबर डी तो वैसे भी नहीं है। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं घटाऊंगी तो कितना होगा, 7 में 5 में से के 2 होगा, 2 मतलब ऑप्शन ए भी नहीं है, बचा ऑप्शन बी और सी में से एक आंसर होगा। ठीक है बच्चे, हाथ लेगा, इसमें से कितना गया आएगा, 3 आया, तो 3 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट कैलकुलेशन का है क्वेश्चन और कुछ नहीं है बेटा। हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ, कैलकुलेशन को डेली ही किया करो, कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत समय लेती है बच्चों का ये, तो जितना ज़रूरी हो डेली प्रैक्टिस किया करो कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे कैलकुलेशन को सॉल्व, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और स्क्वायर क्यूब कैसे निकाले जाते हैं बेटा। नहीं आते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है आपको इस चीज़ को तो आप मुझे बता भी सकते हैं, तो मैं उसको भी आपको अलग से एक वीडियो बना के करवा दूँगी बेटा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक बच्चा मिट्टी से बने एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है उसे गोले के आकार में ढाल देते हैं, तदनुसार गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ज्ञात होगा, याद नहीं होगा बेटा, ज्ञात होगा ये। ठीक है, ज्ञात है बेटा।
तो बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। एक चीज़ मैं आपको पहले समझा देती हूँ, जब भी बेटा कोई भी चीज़ एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ढाली जाती है, मतलब एक चीज़ से कोई दूसरी चीज़ बनाई जाती है, तो उन दोनों का आयतन हमेशा बराबर होता है। इस पॉइंट को आपने लिख लीजिए, समझ लीजिए, लर्न कर लीजिए, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए। तो बेटा एक चीज़ याद रखना, जब भी कोई एक चीज़ से कोई दूसरी चीज़ बनाई जाती है या आकृति दी जाती है, तो उन दोनों के आयतन बराबर रखे जाते हैं। तो बेटा शंकु का आयतन होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या होता है, उसकी त्रिज्या और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो बेटा आर से आर मत काटना, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू दे रखी है, वैसे काट भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाई से पाई कट गया बेटा, ठीक है बच्चा। वैल्यू रखती हूँ 1/2, ठीक है, 1/2, त्रिज्या कितनी दे रखी है 6 × 6, एच कितना दे रखा है 24 दे रखा है, बराबर 4/3 आर क्यूब। गोले की त्रिज्या पूछे कि यही चीज़ पूछी हुई है, यदि आप आर से आर भी काट दोगे तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन वैल्यू दे रखी है तो कोई कर सकते हैं। मैं आपको इसके करके भी दिखा दूँगी, ठीक है। तो बेटा क्या होगा, 2 तिया 6, 4 से काटूंगी बेटा इसको, 4 अट्ठे 4 छिक्के 6 बार कटेगा ये। तो कितना आएगा बेटा आंसर आपका, ये होगा 6 से यहाँ पे जाएगा 3, कुछ गलत तो नहीं हो गया, 2 तिया 6, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कुछ संख्या कहीं कट रही है यार, कुछ गलत हो गया। ओहो 1/3 होता है बेटा, सॉरी यहाँ पे गलत बोल दिया मैंने। शंकु का आयतन जो होता है 1/3 होता है, तो 3 से 3 दूनी 6 ये हुआ। सॉरी बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी मेरे से। एक्चुअली में शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है बेटा। तो कितना हो गया, ये 3 की गुणा यहाँ पे होगी तो 6 × 6 × 6 बराबर हो जाएगा आर क्यूब के। तो आर बराबर 6 हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बेटा। अब मैं आपको क्या बता रही थी, यदि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब, देखो पाई से पाई कट गया, इस आर से ये आर भी काट दो, तो क्या जा रहा, कुछ नहीं, 3 से 3 कट गया, ठीक है बच्चा, 3 से 3 कट गया। तो एच कितना है बेटा 24 है, यहाँ पे लिख दिया, तो 4 छिक्के 24 हो गया, तो आर की वैल्यू 6 आ गई। तब भी आपका आंसर सही ही आना है, गलत नहीं आएगा बेटा, ठीक है बच्चा। आपको जोन से मेथड से जैसे आपको ठीक लगे आप उसको उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूंगी अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 1 से 40 तक की संख्याओं में इकाई का इसके स्थान पर 1 और 9 अंक वाली संख्या का प्रतिशत कितना होता है। इकाई का अंक होता है जो लास्ट वाला होता है, ठीक है बेटा। शुरुआत करते हैं। देखो 1 और किस में आता है, पहले 1 में आएगा, वो इंक चेंज कर लेती हूँ तो सही से समझ में आएगा। 1 में होता है, 9 में होता है बेटा, 11 में होता है, 21 में होगा, 31 में होगा, 19 में भी होगा, 29 में भी होगा बेटा, और 39 में भी होगा। इकाई का अंक होता है जो लास्ट वाली संख्या होती है बेटा, ठीक है। यही तो बोला है कि 1 और 9 कितने पे आता है। तो कितनी संख्या है देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो 8 संख्याओं में इकाई के अंक जिसमें 1 या 9 आता है, ठीक है बेटा। और संख्या कितनी है, 40 तक पूछी है, तो बटा 40 होगा। प्रतिशत की बात करें तो 100 से हम इसको गुना कर देंगे। तो जब भी आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाए कि संख्या का प्रतिशत कितना है, तो जितनी संख्या में आता है वो बटे जितनी लास्ट संख्या पूछी गई है गुना 100 कर देना है। 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 10 गुना 2 20 है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ूंगी मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 23 26 y प्लस 4 y प्लस 7 का औसत 30 है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। औसत का आपको फॉर्मूला पता है कि टोटल जितनी संख्या है, टोटल उनके जो नंबर है बटा वो, ये होता है औसत निकालने का मान। औसत कितना है 30 है बेटा, इनको आप जोड़ोगे तो 23
प्लस 26 प्लस वाई प्लस के वाई प्लस 4 प्लस का वाई प्लस 7। टोटल कितनी नंबर होगी बेटा? 1 2 1 2 3 4 5 हो गया। अब 30 की गुना 5 कर तो कितना हो गया बेटा? 150 हो गया। 23 और 26 को मैं जोड़ूंगी तो कितना होगा बेटा? ये होगा 6 4 1 9, सॉरी 1 सेकेंड, देखो बेटा 26 3 3 और 6 9 9 और 4 13 13 और 7 20 का 2 हासिल लगा बेटा। 2 4 6 हो गया, 6 ये हो गया तो 60 हो गया। ठीक है, प्लस वाई के कितने हो गए? 3 हो गए, ये 3 वाई हो गया। अब ये प्लस का ये माइनस में जाएगा तो 150 में से बेटा 60 जाएंगे तो 90 होगा, बराबर हो गया 3 वाई के। 3 से ये कितनी बार कटेगा? 30 बार कटेगा। तो करेक्ट आंसर कितना होगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वैल्यू पुट करना है, सीधा आंसर निकालना है बेटा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? 15 संख्याओं का औसत 30 है। यदि दो संख्याओं 45 और 35 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए बेटा, क्या है? ठीक है बच्चा, तो ध्यान से समझेंगे बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन से। उसने क्या बोला है बेटा? 15 संख्या का औसत 30 है, तो मतलब कितनी है संख्या उसमें टोटल? 30 गुना 15। ठीक है बेटा, ये करोगे, बहुत से बच्चे यही करके आते हैं। ठीक है, लेकिन आप मत करना इसको, यहाँ पे ऐसा मत करके आना। ठीक है बच्चे, उसने मत करके आना। आपको पता मैं ऐसे बोल दूँगी, लेकिन नहीं बेटा, करना है, यही करना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा यही होता है। जब भी आपको 15 संख्या का उत्तर कितना 30 दे रखा, तो टोटल कितनी संख्या होगी बेटा? तो टोटल संख्या कितनी होगी? 30 गुना 15। ठीक है, 15 सॉरी 15 15 दिया 45, तो 450 क्या होगी? टोटल संख्या होगी। संख्या कितनी है? 450 संख्या है। अब आगे समझना बेटा। ठीक है बेटा, अब उसने बोला कि दो संख्याएं घटा दी जाए, 45 और 15। अब 15 में से बेटा बच्चा दो संख्या घटा दी जाए तो कितनी होगी? तो बचेगी 13 संख्या बचेगी कि नहीं बचेगी? क्योंकि उसने बोला है कि दो संख्या घटा दी गई है, 45 और 35 को हटाना है। तो बेटा लेकिन 15 में से दो संख्या जाएगी तो कितनी होगी? 13 होगी। ठीक है बेटा, अब 13 होगी तो 13 संख्या का टोटल कितना होगा बच्चा, मुझे बता दीजिए आप। तो टोटल संख्या कितनी कम हो रही है बेटा? 45 प्लस 35 बराबर कितना हो गया? 80 हो गई। दो संख्या कितनी, दोनों संख्या का कोड है 80। यदि बेटा 15 संख्या 450 है और मैं दो संख्या का योग में घटा दूं तो कितनी संख्या बचेगी मेरे पास? जितनी मेरे पास बचेगी, कितनी बचेगी बेटा संख्या? अब जो संख्या बचेगी वो 13 संख्या का बचेगी कि 13 संख्या में पर कितनी टोटल कितनी है 13 संख्या? 0 से 0, 45 में से 8 घेंगे तो बेटा कितना बचेगा? 37 बचेगा आई थिंक, हाँ 37, 370 बचेगा। 370 बचेगा बेटा, एक बार चेक कर लेती हूँ, फिर मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ। 7 40 5 और 3 8, हाँ ठीक है 370 बचेगा। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया बेटा? औसत का निकाले, टोटल संख्या कितनी है? 450 है संख्या। ठीक है, अब दो संख्या हटा दी जाए तो 15 में दो संख्या हटाऊँ तो 30 हो गया। दो संख्या का टोटल कितनी है? ये 45 और 35 80। यदि मेरे पास 15 संख्या का योग 450 है, दो संख्या जो हटाऊंगी 80, घटा दूंगी इन दोनों को आपस में, तो मुझे पता चल जाएगा कि 13 संख्या कितनी होगी? 370 होगी। अब बचा कि शेष संख्याओं का औसत पूछा है, इस संख्या का बेटा औसत ही पूछा है। तो आपने क्या करना है? 370 को, बची हुई संख्या कितनी है बेटा? अब 13 बची है तो 13 को भाग दोगे आप। ठीक है बच्चा, तो कितना आएगा? 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 ते 39 होता है 26। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आंसर गलत है सारे, क्योंकि 2 आ रहा तो 2 ना इसमें होगा, ना इसमें, ना इसमें, ना इसमें, तो ऑप्शन चारों ही मेरे बेटा क्वेश्चन गलत है। अब मैं देखती हूँ करेक्ट आंसर कितना आ रहा है। तेरे तो 26 हो गया बेटा, 26 में गए 4 7 और 4 11 हो गया 110 बेटा। 13 8 होगा, 13 8 होगा 104, 104 में से गए बेटा 6 दशमलव लगाऊंगी 0 आएगा, 3 चौके 52, तो
तो ये होगा बेटा 28.4 होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें से बेटा ना ऑप्शन ए सही है, ना बी सही है, ना सी, ना डी। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, थोड़ा सा आई थिंक मिस प्रिंट होगा आंसर छापने में, तो बेटा इसका करेक्ट आंसर बस आपको मेथड समझना है, ना कि आपको ये देखना कि आंसर मेरा क्या है क्या नहीं है। बेटा आपको सिर्फ पैटर्न देखना है कि किस प्रकार से इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व किए जाते हैं बेटा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ती हूँ मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 + 10 + 12 + 40 का योग ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बेटा, देखने में ईजी लग रहा है लेकिन ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को बेटा। अब मुझे बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है बेटा, देखो बेटा ये जो सीरीज़ बन रही है 6, 4, 10, इस टाइप का बेटा अभी तो कोई सीरीज़ नहीं बन रही है, क्योंकि देखो 6 में 4 जोड़ूंगी तो 10 आएगा, 10 में 2 जोड़ूंगी तो 4, इस प्रकार की सीरीज़ बन रही है। ठीक है बेटा, तो ये कोई सीरीज़ न किसी चीज़ ओड नंबर की, न इवन नंबर की, किसी चीज़ की नहीं बन रही है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कैसे करेंगे बेटा, अच्छा मैं 6 से पहले कोई संख्या लिखूंगी तो कितनी आएगी, 4 आएगी, 4 से पहले 2 होगी, तो 2 + 4 + के 6 + के 10, इसी प्रकार आगे बेटा जो 40 है, 40 से पहले कितना होगा, 38 होगा, 38 के बाद 40 होगा। इसी प्रकार से तो सीरीज़ चल रही है ना बेटा, इसी प्रकार से सीरीज़ चल रही है। ठीक है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करना बेटा, क्योंकि इससे पहले वाली सीरीज़ क्या होगी, +4 + के 2, 2 का ही तो अंतर चल रहा है ना यहाँ पे, तो इससे पहले यही तो होगी सीरीज। ठीक है बच्चा, सॉरी बेटा कुछ गलती, एक ना यहाँ पे मिस प्रिंट हो गई, यहाँ पे 8 भी लिखना, तो मैं 8, यहाँ पे 8 नहीं है, प्लस का 8 है, गलत होगा मेरे से बोलने में, यहाँ पे प्लस का 8 लिखना मैं भूल गई थी थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गई थी, मैं वही सोच रही हूँ कोई गलती तो हुई है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे 8 है। ठीक है बेटा, तो सीरीज़ इससे पीछे वाली सीरीज़ क्या बनेगी, +4 + के 2, 2 का अंतर चल रहा है। अब मैं इसमें बेटा 2 को कॉमन ले लूँ तो 1 + का 2 + का 3 + का 4, इसी प्रकार से बेटा क्या बनेगी सीरीज़, प्लस का 20 तक बनेगी। ठीक है बेटा, अब ये पता है कि आपको ये जो संख्या जो बन रही है, ये समांतर, ये जो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जहाँ पे श्रेणी का अंतर अब देखो 1 का अंतर आ रहा है, तो डिफरेंस है बिल्कुल सेम है। ये जो बेटा होती है क्या बेटा, प्राकृतिक संख्याओं का n संख्याओं का गुणनफल का योगफल वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा, क्योंकि देखो अब ये जो सीरीज़ बन चुकी है बेटा, ये क्या बन चुकी है, ये प्राकृतिक संख्या बन चुकी है। प्राकृतिक संख्याओं का n संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n × n + 1/2 करना है इसमें, ये इसका फॉर्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं को n संख्याओं का योगफल निकालने का, जिसका अंतर सेम चल रहा हो बेटा। ठीक है बच्चा, वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो कितना होगा, n कितना है, n यहाँ पे क्या रखना है बेटा, जो कि लास्ट में जो संख्या होती है 20 + 20 + 1 कितना होगा, 21/2। एक पॉइंट को बेटा हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 चल रहा था, तो यहाँ पे गुना में 2 जरूर लिख देना। बच्चे इसको यहाँ पे गलती करके आते हैं, इस क्वेश्चन पे क्या करते हैं बच्चे, ये जो 2 है ना, इसको जरूर लिखना तो हम कॉमन में ले रहे हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला लग रहा है वो ये अंदर वाले सीरीज चल रही है प्राकृतिक संख्या, तो 2 से 2 कट गया, 21 को 20 से गुना करूँगी तो बेटा कितना आएगा, 420 आएगा। ठीक है बेटा, लेकिन आपका आंसर यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है बेटा, क्यों, ध्यान से समझना बेटा। हमने ये जो सीरीज़ ली है, ये तो हमने अपनी तरफ से लिखी है, शुरुआत कहाँ से हो रही है, 6 से शुरू हो रही है, तो आपको इसमें एक्स्ट्रा तो 6 ही है, 4 + 2 जो हमने लिखा है वो अपनी तरफ से लिखा था कि सीरीज़ जो होगी पीछे ये होगी, तो एक्स्ट्रा कितना था, 6 था एक्स्ट्रा, तो 420 में से मैं क्या कहूँगी 6 को घटा दूँगी तो कितना आएगा बेटा, 414, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना बेटा, जितना पीछे संख्या लोगे उनको जोड़ के उन संख्याओं को आपने बाद में घटा देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि यदि आप यहाँ पे ख़त्म करते हो तो आप आंसर जो आ रहा है तो 2 से निकल रहा है, लेकिन हमसे जो सीरीज़ दे रखी है 6 से दे रखी है, तो जो जितनी संख्या को आपने जोड़ा था पीछे उतना ही आप उसको घटा दोगे तो आपके आंसर आपका आ जाएगा।
आज की क्लास में यही ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूल लीजिएगा। मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में जो बेल आइकन की घंटी है उसको ज़रूर क्लिक कर देना, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।